वेलकम एनएस के स्टडी पॉइंट में दोस्तों। आज के टॉपिक में लेते हैं दोस्तों अपन नाभिक के साथ एल्फा कणों की विधेयता। क्या है दोस्तों? नाभिक के साथ किसकी? नाभिक के साथ एल्फा कणों की विधेयता क्षमता। दोस्तों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है तो ध्यान से समझना और ध्यान से सुनना। दोस्तों यदि आपको समझ में आए तो दोस्तों लाइक और शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। और समझ में ना आए दोस्तों तो कमेंट करें और बताएं कि कैसा लगा है और अनलाइक करें। चलिए दोस्तों, तो जानते हैं अपन नाभिक के साथ एल्फा कण। पहला तो दोस्तों अपन नाभिक समझेंगे। नाभिक क्या होता है? नाभिक दोस्तों परमाणु के अंदर, क्या दोस्तों? परमाणु के अंदर मान के चलिए वृत्त मानो या गोला मानो, इस गोले के केंद्र यानी जो केंद्र बिंदु होता है, यानी इसी प्रकार से परमाणु होता है। क्या होता है? परमाणु। इस परमाणु के मध्य यानी मूल इन केंद्र में जो बिंदु होता है उसी को परमाणु के केंद्र में नाभिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसको नाभिक कहते हैं। अब नाभिक समझ लिया आपने, नाभिक क्या है? ये है दोस्तों नाभिक। तो नाभिक हुए, नाभिक के साथ एल्फा कणों की भेदकता। जो भेदकता है यानी भेदकता नहीं भेदना, क्या है? तो जो रेडियो एक्टिव नाभिक के अंदर एल्फा कणों का उत्सर्जन करती हैं। जो क्या कह रहे हैं, जो नाभिक है दोस्तों परमाणु, इस परमाणु के अंदर मान लीजिए नाभिक है, इस नाभिक के अंदर एल्फा कणों का उत्सर्जन करती हैं। जो एल्फा कण हैं इनका उत्सर्जन होते हैं। इन नाभिक के पास परमाणु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें क्या होता है? तो इसके अंदर एल्फा कणों का उत्सर्जन होता है। किसका? एल्फा कणों का उत्सर्जन कहते हैं। जब एल्फा कणों का उत्सर्जन कहते हैं तो इस घटना को एल्फा क्षय कहा जाता है। इस घटना को एल्फा क्षय कहा जाता है। क्षय यानी जैसे उत्सर्जन हो रहा है, किसका हो रहा है उत्सर्जन? एल्फा कणों का उत्सर्जन हो रहा है। उत्सर्जन होने से कुछ इसकी ऊर्जा नष्ट होगी, उसको एल्फा कण भी नष्ट होंगे, इसलिए उसका क्या हुआ? उसको उनका क्षय कहा जाता है। नाभिक के अंदर एल्फा कण तीव्र आकर्षण बलों के द्वारा बंधे होते हैं। दोस्तों जो नाभिक है, इस नाभिक के अंदर जो एल्फा कण होते हैं, जो एल्फा कण तीव्र आकर्षण बलों के द्वारा बंधे होते हैं। तीव्र आकर्षण बलों के द्वारा बंधे होते हैं। दोस्तों आकर्षण बलों के द्वारा बंधे होती हैं तथा ये आकर्षण बल अल्पप्राश तक ही रहती हैं। जो बल हैंगे, जो आकर्षण बल लग रहा है किसके अंदर? नाभिक के अंदर। नाभिक के अंदर आकर्षण बल रहा है किसके पास? एल्फा कणों के लिए आकर्षण बल लगा। ये आकर्षण बल है दोस्तों, जो आकर्षण बल अल्पप्राश तक ही लागू होते हैं। अल्पप्राश मतलब थोड़े समय के लिए लगता है, इसके बाद यह बंद टूट जाता है। अल्पप्राश होता है, ये अल्पप्राश तक ही लागू होते हैं। चूंकि एल्फा कण तथा नाभिक दोनों धनावेशित होते हैं। क्या बोल रहे हैं? जो एल्फा कण है नाभिक के अंदर नाभिक भी धनावेशित है दोस्तों, और जो एल्फा कण है ये भी धनावेशित होते हैं। अतः नाभिक के बाहर इनके मध्य प्रतिकर्षण विद्युत बल लगता है। यदि नाभिक के बाहर, इस नाभिक से यदि बाहर आ गए, जी एल्फा कण बाहर आ गया, तो इस पर क्या कौन सा बल लगेगा? इसके ऊपर मध्य, इनके बाहर मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण से अलग होने के लिए इसको प्रतिकर्षण बल लगता है। अतः यदि एक एल्फा कण बहुत अधिक दूरी से नाभिक की ओर आता है, क्या बोल रहे हैं? यदि एक अल्फा कण, कौन सा? यदि एक एल्फा कण, ये एल्फा कण है बहुत दूरी, मतलब बहुत दूरी मान यहाँ पर ले लो, एक एल्फा कण, ये एल्फा कण बहुत दूरी से नाभिक के पास, बहुत दूरी से नाभिक की ओर आता है, तो यह विद्युत प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तब ये जब बाहर निकलता है, बाहर होता है तो मध्य में होता है, बाहर होता है तो इनके मध्य कौन सा प्रतिकर्षण बल लगता है? तब भी प्रतिकर्षण बल लगता है। जब कोई एल्फा कण नाभिक से बहुत दूर है, जब कोई एल्फा कण है वह नाभिक से कितना दूर है? बहुत दूर है, तब भी यह प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। परंतु जब नाभिक के अंदर पहुंचता है, क्या बोले हैं? परंतु जब यह नाभिक के अंदर पहुंचता है तो इस पर आकर्षण बल लगता है। जब यह नाभिक के
बाहर था, नाभिक के बाहर था, अल्फा कण नाभिक से कितना था, दूर था, तब कौन सा बल लग रहा था, पित्तीकर्षण बल लग रहा था। और जब यह नाभिक के अंदर पहुंच गया, नाभिक के अंदर पहुंच गया अल्फा कण, तो अब इस पर आकर्षण बल लग रहा, कौन सा लगा, आकर्षण बल। आकर्षण बल लग रहा है क्योंकि ये आकर्षण बल जो परमाणु का नाभिक है वह अपनी ओर खींच रहा है, अपने केंद्र की ओर खींच रहा है, इसके अंदर कौन सा बल लगा, आकर्षण बल लगता है, तथा यह आकर्षण बल पित्तीकर्षण बल की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। जो पित्तीकर्षण बल बाहर लग रहा था और आकर्षण बल कहाँ लग रहा है, अंदर। तो आप स्वाभाविक है कि जब इतनी दूर से इतनी एनर्जी के साथ, इतनी शक्ति इसके पास के, इतनी दूर से तो खींच ले रहा है, मान के चलो इतनी दूर से तो खींच रहा है, जब उसके पास ही पहुंच जाएगा कोई, जब उसके पास ही पहुंच जाएगा तो फिर कितना होगा, तो कितना बल लगेगा। इस प्रकार से दोस्तों जब अपन जब क्या लगता है कि कहा कि क्या है, कोई डर लगता है, क्या डर, जब दूर से इतना डर लग रहा है तो पास कितना डर लगेगा, दूर से इतना डर लग रहा है तो उसको, तो पास में कितना डर लगेगा। इसी प्रकार से अक्सर पित्तीकर्षण है कि जब दूर है तो पित्तीकर्षण बल लग रहा है, थोड़ा सा डर लग रहा है, और जब पास में पहुंच गया, क्या पास, नाभिक के पास में पहुंच गया अल्फा कण, तो कितना डर लगे, तो आकर्षण बल लग रहा है, कौन सा, आकर्षक अकायक आकर्षण बल लगता है, बल लगता है, तथा यह आकर्षण बल पित्तीकर्षण बल की अधिक अपेक्षा, जो क्या होगा, आकर्षण बल पित्तीकर्षण बल की अपेक्षा आकर्षण बल अधिक होता है। संलग्न चित्त में दूरी आर के साथ विभव भी का परिवर्तन दर्शाता है। आपको चित्त बताते हैं, उसमें बताते हैं कि संलग्न परिवर्तन। दोस्तों इस चित्र के माध्यम से बताया गया है कि नाभिकीय पित्तीकर्षण और विद्युत पित्तीकर्षण, नाभिकीय पित्तीकर्षण और विद्युत पित्तीकर्षण, इन दोनों के बाद कैसा, किस प्रकार से बल लगा है। ठीक है, ये आपको दूरी एल्फा वो ए और आर की द्वारा दर्शाई गई है। अब आगे जानते हैं दोस्तों अपन, इस प्रकार दोस्तों अपन ने चित्र के माध्यम से वो समझा है कि नाभिक के अभी तो क्या, जो एल्फा कण था, एल्फा कण कहाँ था, एल्फा कण अंदर था, अंदर से बाहर आया, बाहर से अंदर, इस प्रकार की प्रोसेस समझी। अब जानेंगे अपन आगे कि जब नाभिक के अंदर एल्फा कण पहुंच गया, यदि जब नाभिक के अंदर एल्फा कण पहुंच गया तो उसे नाभिक के अंदर से बाहर आना है, क्या है, नाभिक के अंदर से अल्फा कण को पुनः बाहर आने के लिए एक विभव प्राचीर का अनुभव करता है, क्या बोले, एक विभव प्राचीर का अनुभव करता है। अपन ने अभी जाना कि जब अल्फा कण नाभिक के अंदर पहुंच गया तो उसका आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी पित्तीकर्षण की तुलना में आकर्षण बल कैसा हो गया, अधिक हो गया। अब इसको यदि बाहर आना है, किसको आना है, अल्फा कण को जब यदि बाहर आना है तो ये विभव प्राचीर का अनुभव करेगा, विभव प्राचीर का अनुभव करेगा कि यदि कण की ऊर्जा ई, अब कण, जब कण अल्फा कण जब उसके नाभिक के अंदर से बाहर आएगा तो कोई ऊर्जा व्यय होगी, ऊर्जा खर्च होगी, तो वो ऊर्जा ई और विभव प्राचीर को पार करने के लिए आवश्यक ऊर्जा v0 यानी vs की चाल, यानी वेग है कितना है, v0 है, v0 से उसने चलना v0 से कम होती है, चलना प्रारंभ करेगा तो इसकी जो शुरुआत में जो स्थिति होगी वेग की वो क्या होती है, 0, के बाद बढ़ेगी आगे तो क्या कम होती है, इससे भी कम होती है। तो चिरसम्मत यांत्रिकी के अनुसार यह नाभिक के अंदर ही फंसा रह जाएगा। जब इसकी ऊर्जा है, जो ई ऊर्जा है, कण की ई ऊर्जा है, यदि v0 से कम है, कितने से, v0 से कम है, तो यह जो अल्फा कण है वह नाभिक के अंदर ही फंस कर रह जाएगा। अब यदि इसको बाहर आना है तो इसको अपनी ऊर्जा में क्या होना, करने, वृद्धि करनी होगी। यदि ऊर्जा, जब इसको बाहर आना है इसको ऊर्जा में क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि। लेकिन क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार अल्फा कम की प्राचीर को भेदने की अल्प लेकिन परिमिति प्रायिकता होती है। बोले हैं कि जब इसको आपको अपना जो विभव प्राचीर को भेदना है, यदि इसको, तो इसकी जो विभव प्राचीर को भेदना है तो इसको अल्प हो गए, इसको क्या, अल्प परिमिति प्रायिकता होती है, अल्प परिमिति प्रायिकता होती है, थोड़ी सी प्रायिकता होती है। परंतु सुरंगम
प्रभाव के अनुसार यह प्रायिकता ऊर्जा के अंदर, यह प्रायिकता है जो ऊर्जा के अंदर V0 से -E तथा प्राचीर की चौड़ाई A पर निर्भर करती है। ये चौड़ाई पर निर्भर करेगी प्राचीर की, ये कितनी चौड़ाई है, इसने कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी इसको बाहर जाने के लिए। अब यदि एल्फा कण का औसत वेग, अब यदि एल्फा कण का औसत वेग 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकंड से मान लें, जो इसका एल्फा कण है इसका औसत वेग, यानी शुरुआत में उसका 0 था लेकिन उसने चल बाहर निकलेंगे थोड़ी स्पीड बढ़ाई, अपनी स्पीड बढ़ाई, तो इसके लिए उसने क्या किया, उसका जो औसत वेग है, औसत वेग कहाँ से आ रहा है दोस्तों, जितना उसने जितनी बार उसने प्रयास क्रिया किया है उन्हीं सबको जोड़ दिया और जितने बार प्रयास क्रिया सबको भाग दिया तो औसत चाल आ इसकी। तथा रेडियो एक्टिव नाभिक में 92 यूरेनियम 238 की त्रिज्या लगभग 2 × 10⁻14 मीटर है। क्या कह रहा है, जो नाभिक है, नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन है, इनकी न्यूटन की जो ऊर्जा जो इनकी त्रिज्या हैगी, वह दूरी पूछी इनकी दूरी कितनी होगी, तो इनकी दूरी दोस्तों त्रिज्या की लगभग 2 × 10⁻14 मीटर है। तो एल्फा कण प्रति सेकंड, अब एल्फा कण को तो दोस्तों बाहर आना है क्योंकि अंदर फंस गया है, जब अंदर फंस गया तो उसको बाहर आने से पहले उसने क्या किया, अब बाहर आने के लिए अपन जैसे अपन को कुएं से बाहर आना है, जब कुएं से बाहर आना है सबसे पहले अपन उसकी दूरी देखेंगे कि अपन को कितनी दूरी तय करना पड़ेगी। इसी प्रकार से ने बताइए कि इनकी जो दूरी है नाभिक के अंदर की वो है 2 × 10⁻14 मीटर है। तो एल्फा कण को प्रति सेकंड में, अब इतनी दूरी का पता लग गया, तो एल्फा कण जो भीतर फंसा है उसको कितनी 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करना पड़ेगी, तो एल्फा कण को प्रति सेकंड में 10⁻7 / 10⁻14 यानी 10 = 10⁻21 बार विभव प्राचीर से टकराएगा। अब यदि इसको एल्फा कण को यदि बाहर आना है तो उसको प्रति सेकंड इतने बार इसकी परिधि उसको टकराना पड़ेगा, किसकी नाभिक के अंदर से बाहर आने की इसको इतने बार टकराना पड़ेगा। अतः एल्फा कण प्रति सेकंड प्राचीर से लीक करने की प्रायिकता, जो विभव प्राचीर है इससे यदि इसको बाहर आना है तो बाहर आने के लिए इसकी लीक करने बाहर आने के लिए प्रायिकता क्या तथा गारंबता टी में निम्नानुसार होगी। प्रायिकता कैसी होगी, निम्नानुसार होगी। अब जानते हैं दोस्तों, अब दोस्तों क्या है जो प्रायिकता तथा पारगम्यता टी के निम्नानुसार, क्या दोस्तों अब प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, तो प्रायिकता यानी P बराबर 10⁻21 × टी क्या है, प्रायिकता तथा पारगम्यता टी में निम्नानुसार। अब जो टी का जो मान है दोस्तों, तो टी का मान है P बराबर 10⁻21 गुणे, तो टी का मान है दोस्तों, टी का मान है 16 E, और जो इसकी चाल थी, चाल कितनी हो रही थी V0 से -E, और कितने में हो रही थी V0 में स्क्वायर E, और E के बाद दोस्तों 2 √2m V0 से E कितने से कितने समय में हो रही थी, A/h टाइम में हो रही थी। अब यूरेनियम नाभिक से एल्फा कण क्षय के लिए, जो यूरेनियम है, यूरेनियम यानी नाभिक, क्या दोस्तों यूरेनियम यानी नाभिक। अब यूरेनियम है क्या है दोस्तों, नाभिक। इस नाभिक से जब एल्फा कण बाहर आएगा तो उसकी ऊर्जा का क्या होगा, क्षय होगा। जब ऊर्जा का क्षय होता है दोस्तों तो क्या होता है इसमें कि E बराबर 4.2 MeV, इतनी ऊर्जा भाई, और V0 यानी 30 MeV, M बराबर 4 × 10⁻27 बराबर 6.4 × 10⁻27 किलोग्राम। H बराबर 1.05 × 10⁻34 जूल सेकंड है, और A बराबर 2 × 10⁻14 मीटर है। इन सभी मानों को अपन ने कहाँ रखा था दोस्तों, यहाँ पर देखा है। अब इन मानों को उपयुक्त समीकरण में रखने पर, इन मानों को कहाँ रख दिया, इस समीकरण में रखता है। समीकरण में रखने पर दोस्तों पता चला कि P बराबर
4 गुणे 10⁻10 प्रति 22 तथा नाभिक की औसत आयु इतनी कम हो जाएगी। जो नाभिक है इसकी औसत आयु कितनी इतनी कम होती जाएगी। चूंकि भिन्न भिन्न नाभिकों के लिए V0 E तथा E के मान भी भिन्न होते हैं। क्या नाभिक यदि अलग अलग हैं तो इनकी चाल भी अलग अलग होगी, इनकी औसत आयु भी भिन्न होती है। यही दोस्तों नाभिक का जो नाभिक है, तो नाभिक के अंदर क्या था, नाभिक के साथ एल्फा कणों की भेदकता क्षमता है। भेदकता यानी किस प्रकार से नाभिक के अंदर एल्फा कण फंस गया था और किस प्रकार से उसने अंदर गया बाहर गया, अंदर गया बाहर गया, और किस प्रकार की ऊर्जा का उसको व्यय लगा, क्षय हुआ, यही सब इसमें बताया गया है। थैंक यू दोस्तों। आपको पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास मिलती है।